उत्तरी दिल्ली का इलाका और यहां मुनक नहर का जो बैराज है वो टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बैराज टूटने से बवाना की जो जेजे कॉलोनी है, देखिए किस तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। कमर कमर तक यहां पर पानी कुछ हिस्सों में भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग देखिए किस मुश्किल में है। रिहायशी इलाका ये जेजे कॉलोनी का, और यहां इस रिहायशी इलाके में जेजे कॉलोनी में बवाना में मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो किस तरीके से जुगाड़ करके, कैसे नाव बनाकर, कैसे डंडे के सहारे उस नाव को चलाकर इधर से उधर जाने को मजबूर हैं। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त पानी में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये राजधानी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं। यहां पर मुनक नहर पर जो बैराज है वो टूटा है और इसी बैराज के टूटने की वजह से ये बवाना इलाके में उत्तरी दिल्ली के जो जेजे कॉलोनी है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जेजे कॉलोनी रिहायशी इलाका और यहाँ पर लोग मुश्किल में। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पानी जो भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर पानी ने ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप लोगों को मौज मस्ती करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो इस पानी में तैरते हुए, मजे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों का काम धंधा सब चौपट। अपने घर से बाहर निकलना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। काम पर जाना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन है इन हालात में। और देखिए किस तरीके से ये जेजे कॉलोनी जो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। तो उत्तरी दिल्ली मुनक नहर का ये बैराज टूटा और इसके बाद उत्तरी दिल्ली की जेजे कॉलोनी पानी में घिर गई। कुछ और तस्वीरें जरा दिखा देते हैं हम यहां बवाना की। उन तस्वीरों में ये तो यहां पर मौज मस्ती करते हुए आपको युवा नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं उनमें वाकई में जो दिक्कत है वो देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, देखिए किस तरीके से ये गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग देखिए कितनी मुश्किल में हैं। कमर कमर तक पानी है। आगे की तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं आप किस तरीके से कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है। हो सकता है कोई बीमार हो, किसी को डॉक्टर के पास जाना हो। बहुत दिक्कतों में यहाँ पर इस समय लोग घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई चारा नहीं है, लोग मजबूर हैं इसी पानी से होकर गुजरना है अगर मजबूरन घर से बाहर निकलना है तो। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ और आपको यहां बवाना जेजे कॉलोनी में जो पानी भरा हुआ है इसको लेकर कुछ और अपडेट्स देंगे। फिलहाल ये मुनक नहर और यहां पर जो बैराज बना हुआ है वो क्योंकि टूटा है, उसी के बाद ये पानी भर गया इस पूरे इलाके में। मैं आपको जरा सीधे लेकर चलती हूँ। दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दिव्यांकर से अपडेट लेते हैं किस समय मुनक नहर का ये बैराज टूटा और कब से यहाँ बवाना की जेजे कॉलोनी में ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। दिव्यांकर, अपडेट क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रात के समय तकरीबन 2 या 3 बजे के आसपास ये जो पूरी ये जब मुनक नहर से जो पानी आ रहा था उसके बाद ये तस्वीर साफ तौर से, उसके बाद लगातार पानी वहां पे बह रहा है। और आज सुबह की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जो बीजेपी सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, वो भी उसी मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने बताया किस तरह से जब मुनक कनाल वहां पर टूटी तो उसके बाद वो मुनक कनाल का जो पानी है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जेजे कॉलोनी समेत तमाम जो बवाना समेत दूसरे जो इलाके हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अगर बात करें तो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, आतिशी वाटर मिनिस्टर है, वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर वहां पर जो मरम्मत के जो दिशा निर्देश है वो भी दे दिए हैं। तो साफ तौर से देखने वाली बात हुई कब तक जो रिपेयर का काम है वो तो रात में आप बता रहे हैं कि करीब 2 से 3 बजे के आसपास मुनक नहर का ये बैराज जिसका एक हिस्सा टूटा या यहाँ पर दरार आई और उसके बाद ये पानी आना शुरू हुआ, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? और अब तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अभी तक क्या कुछ मरम्मत का काम हो पाया, जिसके बाद इन इलाकों के अंदर जहां पानी भरा था वहां पानी कुछ उतरना शुरू हुआ है, या अभी भी पीछे से उतनी ही फोर्स से पानी आ रहा है और पानी बढ़ रहा है? अपडेट क्या है दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही है कि जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो गया है और जल्द ही जो है वो काम दोपहर बाद तक यानी शाम तक जो तस्वीर है उसकी साफ हो जाएगी और ये पूरा हो जाएगा, जो सरकार की ओर से जानकारी निकल कर आ रही है। दूसरी बड़ी बात ये है कि एक और जहां दिल्ली सरकार के जो इरिगेशन मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, वो आईटीओ के पास जो बने हुए जो रेगुलेटर नंबर 12 है उसका मुआयना करने पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो पानी है यहाँ पर जब पिछले बार बारिश हुई थी
पिछले साल जुलाई के महीने में जो बारिश है या फिर बाढ़ का जो पानी है वो सेंट्रल दिल्ली में दाखिल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बवाना का जो इलाका है वहां पर मुनक कनाल से जो पानी आता है तो टूट जाता है। तो लगातार जिस तरह से सरकार भले ही यहाँ पर अगर बात करें तो आईटीओ में भले ही रिपेयर का काम यहाँ पर करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बवाना के इलाके में मुनक कनाल से पानी आ रहा था वो वहां पर टूट गया है। तो आप दिल्ली में जिस तरह से लगातार देख रहे हैं आप फिर से दिल्ली वाले लगातार साफ तौर से जूझते हुए नजर आते हैं। पिछले साल मुझे ये बताइए कि जेजे कॉलोनी की ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल ये मौज मस्ती करती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन जो गलियों में पानी भरा हुआ, रिहायशी इलाके में पानी घुसा हुआ है, लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को देखिए किस तरीके से कोई कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है और किसी का बच्चा तो उसी गंदे पानी से होकर गुजर रहा है। ऐसे में बीमारियों की जद में यहाँ पर रहने वाले लोग आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये हो जाता है कि क्या लोगों के लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है, कहीं सुरक्षित ठिकाने पर इन्हें शिफ्ट किया जाने की कोई तैयारी, कोई प्लानिंग की जा रही है जब तक मरम्मत पूरी ना हो जाए और ये पानी कम ना हो जाए इस इलाके में? दिव्यांकर जी बिल्कुल, सरकार की ओर से पूरी जो हर संभव कोशिश है वो लगातार की जा रही है। अभी जो डॉक्टर दिल्ली के जो सांसद है वो भी कुछ देर पहले मौके घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने मुआयना लिया और साफ तौर से लोगों को हर संभव मदद दिलाने का जो प्रयास है वो उनकी ओर से बात कही गई है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार दिल्ली सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो गया है और जल्द ही जो ये पूरा काम है रिपेयर का वो जल्दी आज दोपहर बाद या शाम तक हो जाएगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से रात में ये पूरी घटना हुई जिसके बाद पानी जो है वो अलग अलग इलाकों में पहुंच गया, जिसके चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। बारिश का मौसम है, यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार हम देख रहे हैं